जयश्री चौहान मैम, तो मैं बड़े हुए अदब के साथ वफादार हूँ कि आप आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपने चंद अल्फाज से जो है हमको नवाजें, क्योंकि सामने पूरा शिक्षक वृंद है और बहुत ही काम के लोग हैं। आपके अल्फाज इंशाल्लाह उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। बहुत सिंपल शख्सियत, बहुत आसानी से अवेलेबल होने वाले हमारे सभी के लाडले मराठवाड़ा विभाग के शिक्षक आमदार अली जनाब विक्रम काणे साहब से मेरी मौजूदा दरख्वास्त है कि आप आए और आज के हमारे ये सिलेक्टेड जो लोग हैं इनसे अपना खिताब करें। अली जनाब, अब इस चर्चे के हम जब से जिस बात के लिए हम उस कड़ी की जानिब बढ़ते हैं, तो लीजिए आपके पेश खिदमत है पहला सेशन। उसके साथ सूफी लाइक साहब हमारे ज्येष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हैप्पी ट्वेल्व फाउंडेशन के आइडियल टीचर अवार्ड फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आपने आकर हमें शुक्रिया का मौका दिया। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि रियासती सतह पर जो हमने ऐसे कंपटीशन लिया, ये हमारा 11वां साल है। इससे पहले हमने 10 साल ले चुके हैं और ये हमारा आज का 11वां साल है। और मुझे इस बात का भी दुख है कि हमारा आखिरी साल है। तालीम मैदान में जब काम करते हैं तो दुश्वारियाँ तो आते रहती है, लेकिन उसको दरगुजर करके हमने काम करने का यहाँ पर जो आज तक जो भी काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम सेटिस्फाइड है। और आगे भी सिर्फ ये अवार्ड फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी नहीं रखी जाएंगी, बाकी दूसरे हम शिक्षकों के लिए लड़ते आए, तलबा के लिए लड़ते आए, हम आगे भी इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। उसके बाद मैं हमारे बप्पा है यहाँ पर, बप्पा से रिक्वेस्ट करूँगा कि शिक्षक दरबार जो होता है 3 महीने में कम से कम एक बार भराया जाए। और दूसरी डिमांड ये है कि शिक्षण सेवक की जो कालावधि है वो रद्द की जाए, क्योंकि आज के जो ज़माना है, महंगाई का ज़माना है, उसमें तटबंदी जो भी है वो जम नहीं रहा है टीचरों को। उसके बाद जो मुस्लिम तलबा है, शायद 2016 या 17 में मुस्लिम तलबा के लिए स्कूल में उपस्थिति भत्ता मिलता था, माइनॉरिटी स्कूल के, जो भी खासगी स्कूल की बात कर रहा हूँ, उसको भी दोबारा शुरू की जाए और तलबा के लिए यूनिफॉर्म शुरू की जाए। ये जेडपी में मिलता है, जिला परिषद में सबको मिल रहा है, लेकिन सोसाइटीज़ के स्कूल को जो है वो उनको नहीं मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सरकार से विनती करें और ये भी शुरू की जाए। बाकी बात आखिर में एक ही शेर कहूँगा कि कैसे कह दूँ थक गया हूँ मैं, कैसे कह दूँ थक गया हूँ मैं, ना जाने कितने का हौसला हूँ मैं। अल्लाह फाउंडेशनचा जो आपला बक्षीस वितरण समारंभ आहे यासाठी उपस्थित असलेले आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय विक्रमजी काणे साहेब, की यांचा मार्गदर्शन हे अतिशय आम्हाला नेहमी चांगलं असतं असेल। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी व्यासपीठावर असलेले सर्व सन्माननीय सदस्य, माझ्याबरोबर कार्यरत असणारे माजी शिक्षण अधिकारी, त्याचप्रमाणे माझा सर्व सहकारी स्टाफ आणि आपण सर्वजण आज बक्षिसासाठी पारितोषिकासाठी जे सर्वजण उपस्थित आहेत असे सर्वजण आपण खरं म्हणजे शिक्षकांना पुरस्कार देणे आणि पुरस्कार देत असताना त्यांच्याकडे आपण त्यांच्याकडे कळणं किंवा त्यांना निवड करणं हे म्हणजे एक मोठं जबाबदारीचं काम असतं। आणि हे जबाबदारीचं काम करत असताना आपण हे ऍक्टिव्हिटी रेग्युलरली काम तुमच्या व्हॉट्सअपला नेहमी मेसेज बघत असते की तुम्ही वेगवेगळ्या ह्याच्यातून निवड केलेली आहे आणि निश्चितच ही खूप चांगली असेल असं मला वाटतं। कारण जेव्हा आपण पुरस्कार तुम्हाला देतो तेव्हा पुरस्कार प्राप्त असणं अत्यंत आवश्यक असतं आणि यासाठी तुम्ही सर्वजण पात्र झालेला आहात, याबाबत तुमच्या सर्वांचं अभिनंदन। तुम्ही उत्तरोत्तर आपल्या शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांसाठी काम करावं। विद्यार्थ्यांमध्ये असलेला विद्यार्थी हा पूर्ण वेळ आपल्याकडे असतो, जेवढं तो आपला ऐकतो तेवढं बाकीच्या कोणाचं ऐकत नाही, त्याला आपण गुणवान होण्यासाठी शिरवान होण्यासाठी प्रयत्न करावे ही सदिच्छा या ठिकाणी व्यक्त करते। आणि खरंच एक चांगला उपक्रम आहे, परंतु मला अजून कळालं नाही हा शेवटचा आहे हे मी कशामुळे आहे मला अजून कळालं नाही, कारण की त्या बाबतीमध्ये वारंवार ते व्हॉट्सअपला सुरू होतं की शेवटचा आहे हे पारितोषिक वितरण सोहळा आमचा शेवटचा आहे, तो मला कळाला नाही। परंतु मला असं वाटतं की जर आपण नेहमीसाठी हे ठेवलं पुरस्कार वितरण आणि आवश्यक शिक्षक पुरस्कार वितरण ठेवलं तर निश्चितच हे चांगलं होईल असं मला वाटतं। सर्वांना एकदा जे पुरस्कार प्राप्त आहेत त्यांना एकदा शुभेच्छा देते। धन्यवाद।
सतत 11व्या वर्षी हा सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतो आहे, ही खूप अभिमानाची आणि कौतुकाची बाब आहे. हॅपी टू हेल्थ फाउंडेशन याची टॅगलाईन जर बघितली आपण सगळ्यांनी तर ती खरोखरच सुखावह करणारी आहे. नावामध्ये हॅपी आहे आणि हेल्थी आहे, म्हणजे या ठिकाणी संस्थापक अध्यक्षांची अतिशय विस्तृत आणि सविस्तर अशी संकल्पना आहे की आपण समाज कार्य करायचं आहे आणि समाज कार्य करत असताना ते आनंदाने करायचे आहे आणि सगळ्यांना आपल्याला मदत करायची आहे. आणि अब्दुल सरांची जी कळवळ आहे ती आम्ही जवळून बघितलेली आहे. प्रत्येक प्रसंगामध्ये सामाजिक कार्य करत असताना अनेक क्षेत्रामध्ये सरांनी अनेकांना मदत केलेली आहे आणि त्यामुळे हॅपी टू हेल्थ फाउंडेशन हे खूपच नावारूपाला आलेलं आहे आणि उत्तरोत्तर अशीच प्रगती व्हावी अशी देखील शुभकामना या ठिकाणी व्यक्त करते. आणि आपण सगळ्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातून असाधारण असं विद्यार्थी घडवण्याचं, विद्यार्थ्यांचं जीवन घडवण्याचं कर्तृत्व केलेलं आहे आणि ही निवड करताना जे क्रायटेरिया लावलेले असतील ते खरोखरच वाखाणण्याजोगे होते, कौतुक करण्यासारखे आहेत. आणि आपल्या सगळ्यांचं इसीलिए करणे योग्य है, कार्य असाधारण है इसीलिए करणे योग्य है, साधारण कार्य तो हर कोई करता है. म्हणजे आपण सगळ्यांनी जे असाधारण असं कार्य केलेलं आहे त्यामुळेच आपली या पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. गुणवंत करावे, आपल्या माध्यमातून गुणवंत विद्यार्थी, यशवंत, कीर्तिवंत, नामवंत असे विद्यार्थी घडावेत आणि सर्व गुणांनी समृद्ध असे श्रीमंत विद्यार्थी आपण घडवावे. टू हेल्थ फाउंडेशन के तरफ से आज यहाँ पर हर साल जो पुरस्कार वितरण होता है वो राज्य स्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण सोहळा यहाँ पर हो रहा है और उस सिलसिले में मंच पर उपस्थित इस प्रोग्राम के प्रमुख अतिथि अपने विभाग के शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जयश्री चौहान मैडम, माध्यमिक के शिक्षणाधिकारी श्रीमती अश्वनी लाटकर मैडम, मंच पर उपस्थित संस्था चालक संगठना के श्री गोविंद गोंडे पाटिल, शेख वाहिद सर, MM खुटे सर, जो हमें हर साल याद करके इस प्रोग्राम को बुलाते हैं और उनके एक मैसेज पर, एक फोन पर मैं आता हूं. वैसे तो मैं मराठवाड़े का और महाराष्ट्र का सबसे सस्ता आमदार हूं, ना ही मेरे पास मेरा वक्त लेने के लिए आना पड़ता है और ना ही मुझे पत्रिका छपवानी है, आपका नाम डालूं क्या नहीं डालूं ये पूछने के लिए भी आना पड़ता है. उन्होंने फोन लगाया और मैं इस प्रोग्राम में शरीक हुआ, हर साल शरीक होता हूं. ऐसे हमारे इस हैप्पी टू हेल्थ फाउंडेशन के सदर हमारे मित्र शेख अब्दुल रहीम सर, पदाधिकारी हमारे शेख शब्बीर सर, शफी पठान सर और उनके सभी साथी, और यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए शेख अब्दुल रहीम सर के पिताजी कॉमरेड और माजी नगर सेवक शेख बाबूजी यहाँ उपस्थित है. हमारे प्राथमिक विभाग के उर्दू विभाग के शिक्षण विस्तार अधिकारी यहाँ पर हमारे मित्र सूफी लहीक सर भी उपस्थित है और राज्य से आए हुए जिनको हम पुरस्कार देने वाले सभी हमारे टीचर भाई बहन, समाज के अंदर काम करने वाले सभी हमारे साथियों, सभी उपस्थित हैप्पी टू हेल्थ फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, हमारे पत्रकार मित्र और बीच बीच में फोटो खींचने वाले फोटो वाले मित्र. ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए शिक्षक विधायक बोलकर मैं हमेशा वक्त पर जाना चाहता हूं और वक्त को हमेशा महत्व देकर वक्त पर पहुंचता हूं. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतने जल्दी जाता हूं तो मुझे ही शतरंजी डालनी पड़ती है, मुझे ही माइक लगाना पड़ता है. मैं 7 बजे से राह देख रहा था, उनको बोला मैं बराबर 7 बजे आता हूं तो नहीं, बोले ठहरो ठहरो ठहरो.
फिर राह देखकर मैं ही बोला कि मैं निकलता हूं अभी, क्योंकि राज्य से लोग आए तो उनको भी वापस जाना रहता है, लेडीज रहते हैं उनको भी घर जाना रहता है। लेकिन फिर भी आज हमें खुशी है कि हर साल अभी ये मुझे लगता है कि 11वां साल है। एक आधा प्रोग्राम एक बार लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर साल ये लगातार 11 साल प्रोग्राम लेना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि फूल का छोटा सा हार भी लाने के लिए कम से कम 25 रुपए लगते हैं, लेकिन ये सभागृह हो, ये ऑडिटोरियम हो, ये स्पीकर हो, ये फोटो वाले हो, ये मोमेंटो हो, ये फेटे हो, ये पानी की बोतल हो, ये सबका खर्चा ये छोटा सा आदमी कैसा करता हूं। ये तो जिला परिषद में टीचर है, और टीचर बोल के सर्विस करके ये कोई तनख्वाह के सिवा दूसरे कुछ उनको पैसे नहीं, उसकी कुछ कमाई नहीं, ना ही कुछ प्लॉटिंग के धंधे है, ना ही इधर उधर कहां ऑफिस में घूम के किसका काम करो उसका काम करो, ऐसा भी कभी करता नहीं। लेकिन फिर भी हर सामाजिक काम में, हर शैक्षणिक काम में तालीम का जो भी मसला हो उसको लेके जाके निवेदन देना, सब लोगों को मिलना, उनके पास ये निवेदन रखना और फलाना फलाना हमारे टीचर के लिए काम करो, हमारे स्कूल के लिए काम करो। ये काम हमारे शेख अब्दुल भाई हमेशा करते आए हैं, और उसी को साथ लेकर ये 11वां प्रोग्राम, और वो सबको मैसेज पर बोल रहे थे। अभी मैडम ने बताया कि ये आखिरी प्रोग्राम है। अरे मैं तो बोला तुम इतने जवान हैं, अभी आखिरी क्यों बोल रहे, ये लास्ट क्यों बोल रहे, अपने तो और आगे जाना है, पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए रहीम भाई आप फिक्र मत करो कि ये आखिरी आखिरी मत छोड़ो, इसको हमें कायम रखना है। आप फूल की माला की मोमेंटों की फिक्र मत करो। विक्रम काळे जब तक विधायक है, जब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। क्यों, इससे दो बातें होती कि समाज के अंदर जो भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो टीचर हो या कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, ऐसे सभी काम करते हैं, लेकिन उनकी पहचान हमारे तक नहीं आती। कुछ लोगों को काम प्यारा होता है, उनको प्रसिद्धि नहीं लगती, वो किसके पास जाके अपना पर्ची नहीं देते कि मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, मुझे पुरस्कार दो बोल के, अपना अपना काम करते रहते अपने जगह। ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाल के आप उनको सम्मानित करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं, और समाज के सामने लाने का काम आज इस प्रोग्राम से करते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम को हमको कायम रखना है, आगे चलाना है। इसलिए आप आखिरी आखिरी मत कहो, हम जब तक है तब तक ये प्रोग्राम चलते रहेगा और आप उसको चलाओ, ये भी मैं आपको विनती करता हूं। आज यहां पर कुछ मसले भी रखने का काम हमारे सदर साहब ने किया है। हम मुस्लिम भाई बहन के हमारे सभी लड़के तालीम के मैदान में आए, इसलिए सरकार ने बहुत सारी योजना कायम करने की कोशिश की। आज मैट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ति हम देते हैं हमारे सभी बच्चों को, जो भी लड़कियां पढ़े लड़के पढ़े उनको हम शिष्यवृत्ति देना चाहते हैं, देती भी है। और आगे भी उनको अगर ग्रेजुएशन करना है तो उनको भी अभी मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल जैसा सारथी किया, जैसा बार्टी किया, वैसा मौलाना आजाद साहब के नाम से भी पिछले वर्ष से हमारे शासन ने एक अलग सा महामंडल स्थापन करने की घोषणा भी की, और उसके अमलबजावनी भी अभी हो रही है। इसलिए पैसे के वास्ते किसकी तालीम नहीं रुकेगी। कोई गरीब हमारा भाई है, कोई गरीब हमारी बहन है, अगर वो पढ़ना चाहती है, सीखना चाहती है, आगे जाना चाहती है, उसमें हुनर है, तो शासन उसके पीछे है, हम उसके पीछे है। ये वास्ता दिलाने के लिए भी मैं यहां पर आया हूं। आज हमें खुशी है
कि तालीम के मैदान के अंदर हम देखते हैं जितने भी 10वीं का रिजल्ट आता है, बोर्ड परीक्षा का, 12वीं का आता है, बीए बीकॉम का आता है, इंजीनियरिंग मेडिकल का आता है, तो हम देखते हैं ईस्ट महाराष्ट्र के अंदर सबसे अव्वल नंबर पर कौन होता है और सबसे ज्यादा मार्क लेके अगर कोई पास होता है तो वो सबसे ज्यादा नंबर हमारे लड़कियों का है, और उसमें भी मुस्लिम लड़कियां पीछे नहीं है। एक उदाहरण तौर पर हमारे ही संस्था का BHMS मेडिकल कॉलेज लातूर में चलता है, इक्वल टू MBBS, BMS, BHMS, ये डॉक्टर का डिग्री कोर्स। हर साल 75 बच्चे एडमिट होते हैं कैपेसिटी से। 75 बच्चों में से मैं कहने को मुझे खुशी है कि उसमें से 40 हमारे मुस्लिम भाई बहन की लड़कियां होती है। हमें खुशी लगती है। कोई गरीब आता है, साहब पैसे नहीं है फीस भरने के लिए, मैं बोलता हूं ठीक है 6 महीने के बाद भरो, लेकिन आप पढ़ो, आप घर मत जाओ, क्योंकि वो बच्चे आज पढ़ रहे, डॉक्टर हो रहे, समाज के अंदर जाते हैं, छोटा सा क्लिनिक खुलवाते हैं और लोगों की सेवा करने में वो जुटे हैं। ये खुशी हमें, इसलिए तालीम देने के लिए आज मैट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ति है। जो हमारे उर्दू स्कूल है उनको भी हर साल हम 2-2 लाख रुपए का स्पेशल ग्रांट देने का काम भी हमारे अल्पसंख्यक विभाग के तरफ से यहां पर होता है। इसीलिए बहुत सारी योजना हमारे इस मुस्लिम भाई बहनों को, अल्पसंख्यक के जो भी हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए हमारे शासन ने शिष्यवृत्ति कायम की। और इतना ही नहीं तो पिछले साल एक बड़ा निर्णय हमारे शासन ने लिया कि जितने भी लड़के आए वो कोई भी समाज के हो, उनको सबको मैट्रिक के बाद का भी एजुकेशन फ्री में मिलेगा, चाहे वो ग्रेजुएट हो, BA हो, बीकॉम हो, MBA करने का हो, उसको पॉलिटेक्निक करने का हो, ये सभी व्यावसायिक अभ्यासक्रम जो हो, ये भी हमारा एजुकेशन फ्री में मिलेगा। ये भी ऐलान किया, उसका GR निकाला और वो भी फ्री एजुकेशन मिलने का काम आज यहां पर हो रहा है। ये भी मुझे खुशी की बात यहां पर कहने में बहुत खुशी होती है। आज हमने जो हमारे मेडिकल बिल की सुविधा हमारे टीचरों के लिए, उसमें भी नए बदलाव लाने का काम हमने किया है। मैं जब विधायक था तब 40,000 के ऊपर अगर हमारा मेडिकल बिल जाता है तो उसको मंजूर पास कराने के लिए हमको पुणे बंबई संचालक उसके आगे बढ़ा रहा तो मंत्रालय में जाना पड़ता था। ये दिक्कतें हमारे टीचरों के सामने थी, लेकिन उनमें हमने बदलाव किया। 2 लाख रुपए का अधिकार हमने जिला शिक्षण अधिकारी को लाया, 3 लाख रुपए का अधिकार हमने शिक्षण उप संचालक को लाने का काम किया। और अभी कोरोना जैसी बीमारी आई और हमारी दवाई महंगाई हुई, हमारे दवाखाने का खर्च बढ़ा, तो इसलिए हमने फिर उसमें बदलाव किया, नया GR शासन से निकाल के लिया और अभी 3 लाख रुपए का अधिकार हमने जिला शिक्षण अधिकारी को लाने का काम किया और 5 लाख रुपए का अधिकार हमने शिक्षण उप संचालक को लाने का यहां पर काम किया है। अगर कई अल्लाह को तो मैं प्रार्थना करूंगा कि ये बीमारी ना हो, अगर किसको हुई बड़ी बीमारी 10 लाख रुपए भी अगर उनका बिल हो गया तो 5-5 के 2 बनाओ, आपको बंबई जाने की जरूरत नहीं, यहां की यहां आपके बिल पास होने का काम हो जाएगा। ये भी काम हमारे टीचरों के लिए करने का काम हमने किया है। आज हमारे वरिष्ठ और निवड सैनिक के लिए भी बहुत दिक्कतें थी, हमको किसी को मिलना पड़ता था, उनको विनती करने पड़ती थी कि हमारा नाम लीजिए, हमारा नाम उसमें शरीक कीजिए, हमारा लिस्ट में लीजिए, हमारा प्रशिक्षण कीजिए। लेकिन हमने ये भी प्रोग्राम ऑनलाइन करने का काम किया है। उसके लिए भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करीबन 25-26 रुपए करने लगाया और पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप घर बैठकर ये वरिष्ठ और निवड सैनिक का प्रशिक्षण ले सकते हैं, कभी भी आपको जैसा वक्त मिलता है। हमारी बहनें तो पकाते पकाते चल रहा है उनका प्रशिक्षण, क्योंकि मोबाइल में दिखता ही नहीं क्या कर रहे हो, खाली उधर हमारा चेहरा दिखता है। प्रशिक्षण ले रहे 50 घंटे, कभी भी जैसा आपको वक्त मिले, आज 1 घंटा मिले, कल आधा घंटा मिले, ऐसे जुड़ाकर 50 घंटों में यह प्रशिक्षण आपको कभी भी पूरा करना है। ऐसी नई योजना लाने का काम भी हमने टीचरों के लिए किया। और पिछले साल कितने लोगों ने प्रशिक्षण लिया? महाराष्ट्र के अंदर
94,000 टीचरों का प्रशिक्षण हमने पूरा किया। अभी दूसरा दौर चल रहा है, अभी नोंदनी हो रही है, दूसरा भी प्रशिक्षण ऑनलाइन होगा। ये भी वादा मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूं। आज अभी मैडम को मैंने पूछा तनख्वाह कब होती है, क्योंकि हमारी तनख्वाह वक्त पर हो जाए, क्योंकि हमने कर्जा लिया होता है, किसका देना होता है, उसका कर्ज ब्याज कब हो जाए हमारे टीचरों के ऊपर आता है अगर वेतन हमारा तनख्वाह लेट हुई तो। इसलिए हमने सरकार को बताया आपको देना है तो कम से कम 5 तारीख के अंदर हमको ये तनख्वाह मिलनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है करो। शासन ने उसके लिए भी नई सीएमपी प्रणाली लाने का काम किया और वो भी अपने जिला परिषद में लागू हो गई। और आपकी तनख्वाह 5 तारीख के पहले हम प्रयास रहता है 1 तारीख को करने का, लेकिन 5 तारीख के पहले तनख्वाह होती है। अगर कभी हमारे रमजान ईद जैसा बड़ा त्योहार, दिवाली जैसा बड़ा त्योहार अगर बीच में आता है महीने के, कभी 15 तारीख कभी 20 तारीख, तो वो महीने का भी तनख्वाह हमने एडवांस में करके लिया। पिछली बारी दिवाली हमने बीच में आई थी, तनख्वाह हमने एडवांस में कराई। रमजान ईद पिछले बार बीच में आई थी, हमने तनख्वाह उस महीने के एडवांस में करने का काम किया। इसलिए छोटे छोटे बात पर ध्यान रखकर आपका विधायक बोलकर उस मसले को हल करने की कोशिश मैं हमेशा करते आया हूं और करते रहूंगा। ये वादा इस मौके पर आपको मैं यहां देना चाहता हूं। अभी बीच में कल से थोड़ा एक नया निर्णय आने से थोड़ा हलमचल चल रही है। बोर्ड की परीक्षा होने वाली है 10वीं और 12वीं की, हर साल होती है, लेकिन अभी बोर्ड ने राज्य मंडल ने कहा कि इधर के टीचर उधर भेजो, इधर के पर्यवेक्षक उधर भेजो और उधर के इधर भेजो और परीक्षा ले लो। क्यों भाई, हम पे भरोसा नहीं है? हम चोर है? अगर हम कोई कॉपी पकड़ते हैं तो हमको जेल में डालो, लेकिन हम पर अविश्वास आप मत बताइए। हम वही काम करेंगे, दूसरी तरफ हम काम नहीं करेंगे, हम उस पर बहिष्कार डालेंगे। ये भी बात को हमने कल ही आयुक्त के सामने, हमारे शिक्षण संचालक, हमारे बोर्ड के अध्यक्ष पुणे के, उनके सामने भी ये बात हमने रखी और वहां हमने कहा कि इस निर्णय को आप रद्द करो। जैसे पहले था वहां टीचर हमारे काम करेंगे, अगर उसमें कोई पकड़ता है तो जरूर आप उसको शिक्षा दो ना, लेकिन आप हमारे ऊपर चोर के दायरे से मत देखो। ये भी बात हमने बोर्ड को कहने का काम, सरकार को कहने का काम किया है। और बीच में हमारा जो हॉल टिकट आ रहा था उसमें भी कुछ जात का उल्लेख करो, ऐसा भी कुछ नया। शेख वाहिद सर ने फोन किया, साहब ये क्या चल रहा है, जात कहीं कुछ चाहिए उसके ऊपर, लेकिन हमने उसको भी रद्द करने का काम किया कि भाई जात हो, हमारी जन्म तारीख हो, ये सब के लिए हमको टीसी है, टीसी के ऊपर ये सब बाबी वहां पर नमूद होते हैं। जन्म तारीख होती है, कहां उसका जन्म हुआ वो भी होता है, उसका धर्म होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ रहता है। इसके लिए फिर बाद में और कहीं को होना उसके ऊपर चुपी उसमें लिए नया मसला मत खड़े करो। इसके लिए भी हमने बोर्ड के कहा कि ये मत करिए, तो वो भी निर्णय रद्द होने का काम हो गया। ये भी आपको मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। और अभी शिक्षण सेवक का मानधन शेख साहब अभी बढ़ा है, 1 साल भी नहीं हुआ, आप ख्याल नहीं करते। जो हम काम करते हैं उसको ख्याल करो। आपको पता नहीं, आप तो फुल पेमेंट लेते हैं, इसके लिए आपको कुछ उसकी पता ही नहीं रहती। जो शिक्षण सेवक है उनको पता है। ये भी महंगाई के तौर के लिए हमने इसका दुगना किया है उसका मानधन, और आगे चलकर भी आप ठहरिए उसको और फुल वेतन श्रेणी में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आगे चलकर वो भी करेंगे, ये भी वादा यहाँ पर मैं देना चाहता हूं। लेकिन फिर आप सबको मेरी एक ही विनती है, यहाँ बहुत सारे टीचर है, 99% टीचर है, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, हम आपके लिए यहाँ मैं खड़ा हूं, आधी रात को खड़ा हूं आपके मसले के लिए। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम किसके लिए बने हैं? हम विद्यार्थी के लिए बने हैं, हम तालिबा तुलबा के लिए बने हैं। वो हमारा अल्लाह है, उसको हमें पढ़ाना है, उसको हमें बड़ा करना है। तो वो करने का होगा तो उसको स्कूल में आना पड़ेगा, उसको स्कूल में लाना पड़ेगा, जो संख्या है उसको टिकाना पड़ेगा। ये काम खाली हेडमास्टर का नहीं है, ये टीम वर्क है, पूरा स्कूल का काम है।
इसलिए अभी नौबत ये आई है कि बच्चे कहाँ हैं, सभी पूछते हैं बच्चे कहाँ हैं। इसलिए सरकार बोल रही बायोमेट्रिक लगाओ, बायोमेट्रिक का हवाल दो, तब हम तुमको ग्रांट देंगे। लेकिन उसमें भी हम हल निकालेंगे। लेकिन आपको मेरी कहना है, हमको मेरी विनती है कि भाई हम सब आपका करते हैं, लेकिन आप बच्चों का करो, स्टूडेंट का करो, और स्टूडेंट जो लाए हैं उनको पकड़ कर रखो, उनको पढ़ाओ, सिखाओ, बड़े करो, उनको अच्छी तालीम दो। यही विनती मैं आप सबको यहाँ पर करता हूँ। जो पुरस्कारार्थी है, जिनको हम पुरस्कार देने वाले हैं, वो सबका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। और हमारे इस संस्था के सदर शेख अब्दुल रहीम सर, इनसे कहना चाहूंगा कि ये भी प्रोग्राम आप कायम हमेशा करें। हम और हमारे शिक्षण विभाग आपके साथ है, अच्छे कामों के लिए साथ रहेगा, ये वादा दिलाते हुए मैं एक शेर के साथ मैं ये मेरी बात खत्म करना चाहता हूं। पेश करो ना, बोलो ना, वाह वाह। ना पूछे जमाने की हमारी पहचान क्या है, ना पूछे जमाने की हमारी पहचान क्या है। हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है, हम सब सारे हिंदुस्तानी है, हम सब सारे हिंदुस्तानी है, हम सब सारे हिंदुस्तानी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मतलब शमशादी साहिबा। इसी तरह थर्ड प्राइज आता है मसरत सुल्ताना मजीद खान साहबा, ZTCPS उर्दू अडूर तालुका पैठन के हैं लोग। थर्ड प्राइज मसरत सुल्ताना साहिबा, थर्ड प्राइज। अब तरजीही इनाम जमीलुर रहमान साहब, ठीक है। सेकंड कॉन्सुलेशन प्राइज आता है यहाँ पर सैयद नुसरत मुमताज अली साहब। यहाँ पर सभापति मिर्जा अजीजुल्लाह बेग साहब, ZP प्राइमरी स्कूल कसाबखेड़ा उर्दू सेक्शन से इनका ताल्लुक है। उर्दू प्राइमरी स्कूल इनको जाता है चौथा कॉन्सुलेशन, इनको सर्टिफिकेट, जिसमें सबसे पहला जो मकाम हासिल कर पाई है ताहा और सना जमीन गुलाम गौस खान साहिबा, मदीनतुल गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मंदाई नांदेड़। अशोक रामराव कुमार साहब, ZP प्राइमरी स्कूल वाड़ी तालुका सेलू डिस्ट्रिक्ट परभणी। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट वर्धा। मोहम्मद सईद मोमिन साहब, हाजी SM मुकद्दम हाई स्कूल एंड अब्दुल जाफर खान माता, स्टेट लेवल आइडिया टीचर अवार्ड यहाँ पर हासिल किया है इन तमाम साहिबीन ने। राजा पटेल अब्दुल मुतल्लिब साहब 24 का हासिल किया है। दीपाली सुखलाल आहिरे, मोहतरमा दीपाली साहिबा, है कि आप भी उसमें आपके हाथों नवाजे तो बड़ी नवाजिश होगी सर। औरंगाबाद सेकंड डिस्ट्रिक्ट लेवल आइडिया टीचर डॉक्टर इमरान अहमद खान जाफर खान। शेख अतर राही अनवर राही साहिबा साहब फौरन तशरीफ लाया माशाल्लाह। ZTCPS भराड़ी उर्दू स्कूल से अंजाम दी। काफी टफ सिलेक्शन का जो पैनल था उन्होंने बेहतरीन अंदाज में अपने प्राइज का अंजाम दिया और इन अवार्डी को जो है इन्होंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। मुनव्वर मूसा शेख साहब अरवान अकेडमी इंग्लिश स्कूल एंड मंगला श्रीराम महाजन साहिबा, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन CPS L7 सिडको औरंगाबाद। महाराष्ट्र हिंदी विद्यालय हिंदी भवन सागंज औरंगाबाद। है ये मोहतरमा यहाँ पर मौजूद है वलीका साहिबा जी। ओके सर। मोहम्मद सालार साहब, आप लोगों की तालियों की एक बेहतरीन अचीवमेंट, डिग्री ऑफ डॉक्टरेट हासिल किए हैं और एक बहुत ही फाल साबिर अली शबीर अली साहब, इनको सर्टिफिकेट ट्रॉफी और प्राइज आएगा। आखिर में जो एक अवार्ड नवाजा जा रहा है डॉक्टर शहबाज जलील साहिबा,
इन्होंने भी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। सितारे हैं जिन्होंने अपने काम से अपने आप को जो है पीछे आ जाओ। ये यादगार हैप्पी टू हेल्प की तरफ से हमारे अब्दुल रहीम सर का जो उसके चेयरमैन है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है। ये 11वां साल था। इसके लिए मेरी तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से अब्दुल रहीम साहब जो है काबिल मुबारकबाद है। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आखिरी ना हो। आखिरी उन्होंने कहा है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हैप्पी टू हेल्प जो प्रोग्राम है, मतलब ये जो ग्रुप है, इनका ये कंटिन्यू रहेगा और आने वाले दिनों में भी जो टीचर हमारे मुल्क के मेमार होते हैं, अगर वो उनको इनकरेज करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाँ टीचर अच्छे मिलेंगे, वहाँ हमको स्टूडेंट्स भी अच्छे मिलेंगे, जिसकी वजह से कौम, मिल्लत और ये हमारा जो मुल्क है तरक्की करेगा। तो ये जो अवार्ड होते हैं ये इनकरेज करने के लिए होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आखिरी नहीं होगा, बल्कि इसका सिलसिला इंशाल्लाह अब्दुल रहीम सर जो है आगे भी चलाते रहेंगे। 11 साल हो गए हैं। किसी भी अवार्ड सेरेमनी मतलब प्रोग्राम को कंटिन्यू करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। एक फंक्शन अरेंज करना, लोगों को सिलेक्ट करना, बुलाना, उनकी होस्ट बनना, फिर वो पूरी अच्छे डिसिप्लिन के साथ प्रोग्राम करना, ये आसान नहीं होता। ये बर्डन वाला काम है जो अब्दुल रहीम सर जो है 11 साल से अब्दुल रहीम साहब और इनकी पूरी जो टीम है ये बड़े ईमानदारी से कर रही है। तो ये आसान नहीं होता है। अब्दुल से आपने पूछा कि आखिरी प्रोग्राम क्यों है, सर ने कहा कि मैं वजह तो नहीं बता सकता, मैं बतला रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल तरीन काम है कि इसको आप लगातार करते रहे। लेकिन इंशाल्लाह अब्दुल रहीम सर सारे चैलेंजेस को लेने वाला बंदा है। तो ये जो मुश्किल तरीन काम है ये आगे भी इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे और जहाँ हमारी ज़रूरतें रहेगी हम तमाम अब्दुल रहीम सर के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। उज्ज्वल फाउंडेशन की तरफ से 11वां अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी और आइडियल टीचर अवार्ड का फंक्शन रखा गया था। इसमें स्टेट लेवल के 8 टीचर्स को हमने दिया है, जिसमें नासिक, पूना, धुलिया और रत्नागिरी से आए। और उसके बाद कुछ अवार्ड हमारे नांदेड़ को भी गए, 2 अवार्ड नांदेड़ को गए। उसके बाद आइडियल टीचर जो ज़िले के, उसमें हमारे वैजापुर से, सिल्लोर से 8 आइडियल टीचर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे। और हर साल की तरह इस साल भी हमने ऐसे कंपटीशन रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके तुफैल में ये सारी दुनिया बनाई गई, उसके तुफैल में हमने हर साल जो रखते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर, तो उसमें भी हमने 7 लोगों को अवार्ड दिया है। ये जो ऐसे कंपटीशन में 3 आए और उसके बाद कंसोलेशन प्राइज 4 दिए। सर जैसा कि आपने कहा कि ये आखिरी प्रोग्राम है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो मैं आपको बोल नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे, आगे रही जिंदगी तो रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।